Welcome to this channel वे टू विक्ट्री। ये एकमात्र आपका चैनल होगा जहाँ पे आपको पूरा सिलेबस कवर करवाने के साथ साथ वीडियो में ही याद करवाया जाएगा। वहाँ पर ही पीवाईक्यू सॉल्व करवाए जाएंगे और आपको वीडियो में ही एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। ये सब एक साथ केवल यहाँ पर ही होगा और ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट और विथ क्वालिटी मिलने वाला है। तो पहले समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, क्यों हमने ये इनिशिएटिव लेना स्टार्ट किया है। तो इसको समझने के लिए हम पहले शुरू करते हैं कि हमारे पास आज जो उपलब्ध है आसपास कंटेंट, उसमें क्या प्रॉब्लम है। पहले प्रॉब्लम है, वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, तो वो है कंटेंट बहुत ज़्यादा है। इतना ज़्यादा है कि उसको देखने के लिए हमें लगभग 70-80 घंटे का कंटेंट देखना पड़ता है और उसके बाद में भी याद होने की गारंटी नहीं। दूसरा है कि सब बिखरा हुआ है। बिखरा हुआ होने का मतलब है कि आपको पीवाईक्यू साथ के साथ नहीं करवाए जाते, इसलिए आपको पता नहीं चलता कि एग्जाम में किस प्रकार से इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, और एमसीक्यू सॉल्व नहीं करवाते ताकि आपको पता चले कि आपकी अंडरस्टैंडिंग हुई है या फिर नहीं हुई। तीसरी प्रॉब्लम है कि ये आपको एक जगह नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे हम वीडियो में एक जगह लाने की कोशिश करेंगे। वो वीडियो अलग से देंगे आपको कोचिंग वाले, या फिर कहीं आप दूसरी जगह पढ़ते हो तो आपको पीवाईक्यू की पीडीएफ दे देंगे। उससे आपको खोल के देखनी पड़ती है, जो कि आप कभी नहीं देखते। लेकिन हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि जो आप वीडियो देख रहे हो उसी में आपको याद करवाएं। सबसे हमारा मेन मोटो होगा वो यही होगा कि हम आपको पूरा का पूरा वीडियो में ही याद करवाएं। फिर आपको पीवाईक्यू सॉल्व करवाएंगे ताकि आपको पता चले कि एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। फिर उसी टॉपिक को रिवीजन के साथ एमसीक्यू करवाएंगे ताकि आपको पता चले कि आपने वो टॉपिक पढ़ा है तो आपको याद हुआ है या फिर नहीं हुआ। ये सब एक साथ करने के बाद हम कम से कम ये कह सकते हैं कि हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। यदि इस प्रकार से आप मेरे साथ साथ टॉपिक को कवर करेंगे तो हर टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग और जो वे ऑफ आस्किंग है क्वेश्चंस का, वो आपको पता चलता रहेगा। दूसरी चीज़ हम क्या करने वाले हैं कि हम सब्जेक्ट वाइज जो भी सब्जेक्ट लेंगे उसको अलग अलग जो सब टॉपिक हैं सब टॉपिक में डिवाइड करेंगे और उसके बाद में उनको जितना भी एक एवरेज वीडियोस का होगा ड्यूरेशन उसमें डिवाइड करेंगे। जैसे कि किसी बड़ा टॉपिक से दो पार्ट बने तो दो पार्ट को वन वन करके हम दो पार्ट में कवर करवाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्वालिटी यही रहेगी कि जो एक पार्ट है उसमें जितना भी सिलेबस कवर करवाए हैं उसमें ये तीनों सेक्शन आएंगे कि आपको याद करवाया जाएगा। ऐसे नहीं कि ये टॉपिक पूरा होने के बाद में याद करवाएंगे, साथ में याद करवाएंगे, पीवाईक्यू सॉल्व करवाएंगे और एमसीक्यू आपसे पूछते रहेंगे ताकि आपको एक एक्टिव जो रिकॉल होता है वो होता रहे। ये सब यहाँ पे आपको मिलने वाला है। लेकिन आपको यहाँ पे करना क्या पड़ेगा कि आपको वीडियो को 2x 3x जो आप देखते हैं वो एक देखने की आदत को कम करना पड़ेगा। मैं नहीं बोला कि आप, यदि आपको लगता है कि आप फास्ट लर्नर हैं तो 1.5x पे देखिए, लेकिन यदि आपको याद नहीं हो रही है वीडियो देखने के बाद में, आप ये नहीं बता पा रहे हो कि आपने स्टार्टिंग में जो 10 मिनट में देखा था वो क्या था, तो आपका ये जो 1.5x हो 2x हो 3x हो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इसलिए वीडियो को आराम से देखो या फास्ट देखो। तीसरा यहाँ पे काम होगा कि हम जो आपको नोट्स की बात बताएंगे यहाँ पे जो पढ़ाएंगे वो नोट्स आपको नहीं बनाने। क्यों नहीं बनाने कि हम यहाँ पे आपको रिवीजन करवाएं। जो
जैसे कि 30 मिनट का वीडियो है तो उसमें हम आपको 15 मिनट टॉपिक समझाएंगे, फिर 5 मिनट आपको रिवीजन करवाएंगे। केवल रिवीजन का जो नोट्स होगा वही नोट्स आपको लिखना है। ये इसकी हम पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी यदि सही रहा तो। और पीडीएफ की आपको ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि वो कंटेंट बहुत ही कम होगा और आप लिखोगे तो आपको याद भी हो जाएगा। ये 20 मिनट हो गई और 10 मिनट हम एमसीक्यू और पीवाई की सॉल्व करेंगे। तो इससे क्या होगा कि इस टॉपिक की पूरी अंडरस्टैंडिंग आपको एक ही वीडियो में बनती रहेगी। तो यही हमारा प्लान है। पहला जो टॉपिक आएगा वो यहाँ पे हम बता देते हैं कि जो संवैधानिक विकास है वो आने वाला है। जो भारत का संवैधानिक विकास है ये 2 पार्ट में हुआ था। इस प्रकार से हम आपको नोट्स भी बताएंगे और इस प्रकार से समझाएंगे कि इसमें मुख्यतः क्या हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश संसद है वो कौन कौन से कानून लाए थे। जो आप ये कानून पढ़ते तो हैं लेकिन इतने बिखरे हुए पढ़ते हैं कि जब तक आप 1813 का जब पढ़ने स्टार्ट करते हैं तब तक ये भूल जाते हैं। तो इसको कैसे याद करेंगे, कैसे एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे ताकि आपको ये पूरा याद हो जाए। फिर सेकंड पार्ट में हम ये याद करने की कोशिश करेंगे कि जो ब्रिटिश ताज के अंदर जो शासन हुआ था उसमें कौन कौन से कानून लाए थे और किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ है ना पॉलिटी का विकास का। इस प्रकार से याद करेंगे कि जो ब्रिटिश का जो संसद है वो किस प्रकार से आएगा और इम्पोर्टेंट भी हम बताते रहेंगे कि किसका कितना इम्पोर्टेंट है। ये रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके बाद में चार्टर एक्ट आए, ये 1813 का भी इम्पोर्टेंट है, इसमें भी काफ़ी डेवलपमेंट हुए थे, ये भी है। और लास्ट में 1853 का। यहाँ तक जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल कर रही थी। उसके बाद में जो पूरा कंट्रोल था वो ब्रिटिश ताज के अंडर आ गया। जो ब्रिटिश ताज है उसने फिर डायरेक्ट कंपनी को केवल राजनीतिक काम के लिए यूज में लिया और जो पॉलिटिकल जो व्यापारिक था उसको जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उससे हटा दिया था। तो किस प्रकार से हुआ, कैसे डेवलपमेंट हुआ, वो सब हम एक एक एक्ट को एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए चलेंगे।